लोक जागर इंडिया एक परिपूर्ण यूट्यूब चैनल। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। लोक जागर इंडिया इस चैनल के ये नए एपिसोड में हम बात करेंगे जनतंत्र के बारे में। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन चर्चाएं बहुत होती है। अभी दिल्ली के चुनाव हुए और बार बार वही बात उछली कि जनतंत्र हमारा जिंदा है या मर गया है या मार दिया गया है या खतरे में है या कोमा में चला गया है। तो जनतंत्र जिंदा है या मुर्दा है, मार दिया गया है या मर गया है, ये सब देखने के लिए हमें कुछ 4 पॉइंट्स है जो हमें सोचना है कि जनतंत्र के 4 स्तंभ है। पहली विधायिका, मतलब जिसमें सांसद होते हैं, विधायक होते हैं जो चुनाव के जरिए आते हैं, और विधायिका कानून बनाती है, सरकार की गतिविधियों पे ध्यान रखती है। विधायिका जिसे संसद बोलिए या विधानसभा बोलिए या विधान परिषद बोलिए या राज्यसभा बोलिए, ये 4 मतलब उसके पार्ट्स है, मगर विधायिका ये पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका। ये जो कार्यपालिका का स्तंभ है, ये विधायिका ने बनाए हुए कानून, कायदे और बाकी व्यवस्था की तरफ ध्यान देता है। प्रशासनिक व्यवस्था ये है, लागू करती है कानून, नियम बनाती है और नीतियों को लागू करती है। किस तरीके से हो रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तीसरे नंबर का स्तंभ है न्यायपालिका या चुनाव आयोग, भी उसी में आता है, या चुनाव आयोग बोलिए, कार्यपालिका में भी आ सकता है। कुछ हद तक चुनाव के मामले हैं तो चुनाव आयोग भी एक आध बार न्यायपालिका जैसा काम करती है, लेकिन हमारी कार्यपालिका ईमानदार है क्या? तो आज हम देखते हैं जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये कार्यपालिका में आते हैं, सेक्रेटरीट, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। तो ये लोग देखिए कि किसके घरों में छापे डालते हैं। एक आदमी अगर विरोधी पार्टी में है तब उसके घर में छापे डाल देंगे। ईडी पहुंच जाएंगी, सीबीआई पहुंच जाएंगी, इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज देंगे। मगर वही आदमी, वही करप्ट आदमी जिसके बारे में शक है, जिसके ऊपर कई केसेस वगैरह, कलम वगैरह लगाए हैं, वही आदमी अगर पार्टी में, बीजेपी में चला जाता है तो एकदम से कार्यपालिका शांत हो जाती है। क्यों शांत हो जाती है? ये बिकी हुई है क्या? ये जिंदा है क्या? या किसी की रखेल बनी हुई है क्या? तो ये हमें सोचना होगा। ये तो दिखता नहीं है ये जिंदा है करके, ये तो बिकी हुई है, ईमानदार है करके दिखे। इनकी स्वतंत्रता, इनकी आज़ादी कहीं दिखती नहीं है। कार्यपालिका की बड़े पैमाने पे हम देखते हैं, एक हाथ दूसरे 2, 4, 5 समझ 5% लोग ईमानदार होंगे भी, ऐसा नहीं है, लेकिन दहशत है देश में, सारे देश में दहशत भरी हुई है। अब आगे आते हैं न्यायपालिका के मामले में। तो न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्याय व्यवस्था हमारी कैसी है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अभी तमाशे हम लोगों ने देखे हैं, कैसे बिक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बिक जाते हैं, कितने बहुत ही गलत तरीके से, शर्मनाक तरीके से निर्णय देते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने बोला था, अभी रिटायर हुए, उन्होंने बोला था कि मैंने राम जन्मभूमि का जो विवाद का निर्णय दिया तो मैं कंफ्यूज हो गया था, और फिर प्रभु रामचंद्र जी के सामने बैठा, या जो भी कोई भगवान है उनके सामने बैठा, और उनको बोला कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो हाथ जोड़कर मैंने बोला कि आप ही मुझे समझाइए, आप ही मुझे दिशा निर्देश करिए कि मैंने क्या निर्णय देना है। और प्रभु ने मुझे निर्णय दिया, प्रभु ने मुझे संकेत दिया और मैंने निर्णय दे दिया। ऐसे बेवकूफ लोगों के हाथों में अगर आपकी न्यायपालिका है तो देश का क्या होगा सोचिए। भगवान ऐसे निर्णय देगा, फिर LLB, LLM जो भी परीक्षाएं वगैरह होती है, फिर सभी भगवान को ही पूछो ना। अल्लाह को क्यों नहीं पूछा? हिंदू धर्म के भगवान को ही क्यों पूछा? फिर क्या, फिर क्रिश्चियन लोगों के, पंजाब, कई लोगों, ये कैसी बेवकूफ़ी है। तो न्यायपालिका में ऐसे कई लोग हैं जो बिके हुए हैं, बेईमान हैं। हालांकि न्यायपालिका से रिटायर होने के बाद में सरकारी इसमें कोई भी पद नहीं लेना चाहिए, ऐसा संकेत है।
नीतिमत्ता के हिसाब से यही सही है, लेकिन ये लोग इधर से बेईमानी करते हैं, बेईमानी भरे जजमेंट देते हैं और फिर उधर इमीडिएट इनका प्रमोशन भी हो जाता है, इनको फिर नई चीज भी मिल जाती है, एक्सटेंशन कई मामलों में मिल जाता है। मतलब न्यायपालिका हमारी ईमानदार नहीं है, न्यायपालिका ने भी अपना धंधा शुरू कर दिया। न्यायपालिका सभी, इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी ऐसे है, लेकिन न्यायपालिका भी बिकी हुए है, इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव आयोग भी समझ लीजिए कार्यपालिका के कक्षा में पकड़ लेते हैं या फिर चुनाव आयोग को न्यायपालिका के श्रेणी में डालते हैं, तो भी चुनाव आयोग का तो अभी देखते ही है। अभी को जो महामहिम है कितना, अरे भाई एक बार टोटल काउंटिंग वगैरह, टोटल काउंटिंग की बात तो छोड़ दीजिए, वोटिंग के लिए वोटिंग का परसेंटेज और फिगर्स आप इमीडिएट क्यों नहीं ये करते? जैसे ही ये चुनाव आखिरी वोट डल गया, रात तक हो सकता है, 12 बजे तक हो सकता है, हर जगह पे तो 1-1, 2-2 बजे तक चलेगा नहीं, एक 12 इमीडिएट क्यों नहीं करते हैं? 8-8 दिन क्यों लगाते हैं? अभी भी दिल्ली का फाइनल फिगर्स क्यों नहीं दिए आप लोगों ने? इसका मतलब ये बिके हुए लोग हैं। चुनाव आयोग भी बिका हुआ है, किसी की दलाली करता है, किसी की सुपारी लेता है, जनतंत्र का हत्यारा है चुनाव आयोग। अभी कई लोग, सभी वैसे होंगे ऐसा मेरा कतई कहना नहीं है, मगर हमारा चुनाव आयोग बिका हुआ है, हत्यारे की भूमिका में है, जनतंत्र की हत्या करता है। अब चौथा स्तंभ जो है मीडिया, मतलब प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, बड़े बड़े पत्रकार है, बड़े बड़े पत्रकारिता करते हैं, मगर अब सब मीडिया उसमें मैक्सिमम लोगों को 95% के ऊपर समझ लीजिए बिका हुआ है, ये खरीद लिया है। अदानी ने खरीद लिया है, अंबानी ने खरीद लिया है। प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते, कुछ नहीं बोलता, कुछ भी उठपटांग बात करते वही छापता है। सच्चाई क्या, अब अमेरिका में कई भारतीयों को जहाज से हाथों में बेड़िया डाल के, कमर में बेड़िया डाल के, पैरों में बेड़िया डाल के हवाई जहाज से वापस भेजा है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई चर्चा की है? मेन स्ट्रीम मीडिया कोई दिखाता है? ऐसे महाकुंभ में 144 कहते हैं कि 144 सालों के बाद ये जो महाकुंभ आया था प्रयागराज में, कितने लोग मर गए? हजारों लोग लापता है। इसका मतलब हजारों लोग मर गए। 15,000 का फिगर आ रहा है कि करीब 15,000 लोग ढूंढ रहे अपने परिजनों को कि हमारे परिजन कहाँ है, कहाँ गायब हो गए। इतने दिन तो नहीं रह सकते, गायब तो नहीं रह सकते। इसका मतलब ये मर गए हैं लोग। और ये करोड़ों अरबों रुपए का, हजारों करोड़ों रुपए का जो बजट सैंक्शन किया, 7,000 करोड़ या उससे कुछ ज्यादा था कुंभ मेले का जो बजट योगी सरकार ने सैंक्शन किया था, वो पैसा कहाँ गया? व्यवस्था कहाँ है? लोगों को बुलाया गया कि अगर वहां नहीं आएंगे वो देशद्रोही होगा। ऐसा बोलने वाले बेवकूफ और खुद को संत बोलने वाले बेवकूफ लोग भी इस देश में है, उनके भक्त भी है। ये देश कहाँ जाएगा? और फिर आने के बाद में फिर अगर भगदड़ मच गई, लोग मर गए, तो फिर बोलता है कि नहीं कहीं से भी स्नान किया जा सकता है। कहाँ का है ये? श्रद्धा की बात है, मैं श्रद्धा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मगर ये ऐसे बेवकूफ होके हाथ में अगर देश जाएगा, बेवकूफ होके इशारों पे अगर देश चलेगा, कैसा होगा? तो मीडिया की ईमानदारी तो पूरी शक के दायरे में है। सोशल मीडिया ने थोड़ा बहुत संभाला है, मतलब बहुत हद तक लड़ाई सोशल मीडिया ने संभाली है। डिजिटल मीडिया ने, मतलब ये जो चैनल ये वो है प्राइवेट, ये जो, तो उन्होंने संभाली है, जनता ने संभाली है। नहीं तो मीडिया पूरी तरह से बिका हुआ है। अंबानी का है, अदानी का है, और भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट है, उनका है, उनके इशारों पे काम करता है। तो कहने का मतलब इन सब चारों के चारों स्तंभ हमारे अगर बिके हुए हैं, अगर संसद ईमानदार होती, अगर विधायिका ईमानदार होती, तो महाराष्ट्र में जो बात हुई ना पार्टी तोड़ने की, गद्दारी करने की, कई कानून, कोई डिसीजन ही नहीं, एक पूरा निकल गया उनका, फिर दूसरी दूसरा ये भी आ गया है, टर्म भी आ गई, फिर तब तक अभी ना न्यायपालिका निर्णय दे रही है, ना विधानसभा में जो विधानसभा में के जो सभापति वगैरह होते हैं वो भी बिके हुए हैं, वो भी कुछ भी उटपटांग निर्णय देते हैं। न्यायपालिका में जो गया है प्रकरण, तो हमारे चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने बड़े बहुत ही शर्मनाक बयान किया कि नहीं ये तो गलत हुआ है, फिर सजा करो ना। जनतंत्र का खून हुआ ऐसा बोलते फिर उसको सजा करो ना। नहीं आदमी तो मर गया है मगर ऑपरेशन सही हो गया, ये कैसी बात है? ये कैसी न्यायपालिका है? कैसा मीडिया है? या है इतने लोग मारे गए, मर गए, ये सरकार ने मर्डर किया हुआ है, समझ लीजिए अव्यवस्था के ये है। तो इस
पे हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ही यानी क्या बोले, शर्मनाक अवस्था में है, डरा हुआ है, कुछ बोलता नहीं है, बिका हुआ है, दलाल है, धंधा खोल दिया है उसने पैसे के लिए, देश के साथ गद्दारी कर रहा है, जनता के साथ में गद्दारी कर रहा है, जनतंत्र के साथ में गद्दारी कर रहा है। तो आज के इस एपिसोड में हम इतना ही बोलेंगे कि आज हमारा जनतंत्र मर गया है, इसके सबूत, और छोटा वीडियो है और आगे जाएंगे। आप देखते रहिए लोक उजागर इंडिया चैनल, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, आपकी कमेंट्स भी हमें दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम चाहते एक नया इतिहास लिखेंगे। हम नया इतिहास लिखना चाहते हैं, ये अलग चैनल है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।